वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज का ये वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस होने वाला है, अर्थशास्त्र आप इसे हिंदी में कहते हैं, इसका न्यू सिलेबस क्या रहने वाला है और ये टर्म वन की बात कर रहे हैं हम। जो आपका टर्म वन या मिड टर्म एग्जाम होने वाला है उसमें आपके कौन कौन से चैप्टर्स क्या क्या आने वाला है वो डिस्कस करेंगे। न्यू सिलेबस है ये 2022 और 23 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 और 23 का जो मिड टर्म होने वाला है उसमें इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीजें चेंजेस हुई है, कौन से चैप्टर आएंगे आपके, कौन से नहीं आएंगे, वो डिस्कस करते हैं। उससे पहले देखिए मेन चीज है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक क्लास 11 का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स के सिलेबस में बहुत ज्यादा ही बड़ी चेंजेस हुई है, जिसमें आप यहाँ पे दो बुक देख रहे हैं। ठीक है, मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इकोनॉमिक्स में क्या हुआ है कि जो बुक थी क्लास एक तो 11th की, ठीक है, और एक 12th की, तो इनमें चेंजेस हुए। 12th की एक बुक 11th में आ गई है और 11th की एक बुक 12th में चली गई है, जिससे मुझे भी बहुत ज्यादा दिनों तक इसमें कंफ्यूजन था, क्योंकि पहली बात तो मैंने इकोनॉमिक्स मेरे पास था नहीं। ठीक है, और इसके लिए जो है मेरे को ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन सिलेबस आया था तो वो आपको बताना जरूरी था। काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो इसमें दिक्कत ये आ रहा था कि हमें बुक ही नहीं मिल पता चल पा रहा था कौन सा है, क्योंकि ऐसे तो दिमाग में आ नहीं जाएगा कि 12th की बुक 11th में हो गई है, 11th की 12th में हो गई है। तो इसमें ज्यादा टाइम लग गया इसको समझने में, और कुछ पर्सनल बहुत प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पाई। मैं भी बीमार हूँ, अभी भी बीमार हूँ। हाँ, जो है दवाई लेते ही जा रहा हूँ, फिर भी जो है मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए जो सिलेबस है जल्दी जल्दी खत्म करवा दूं, इकोनॉमिक्स का टर्म वन का सिलेबस। और बुक क्या चेंज हुआ है आगे डिस्कस करते हैं। देखिए क्लास 11th में आपकी दो बुक कुछ इस तरह से थी पहले। ठीक है, जो पहली बुक थी आपकी वो कौन सी थी? जो पहले क्लास 11th में बुक थी आपकी क्लास 11th के लिए, एक अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, और दूसरी जो बुक थी 11th में, ये देख लीजिए कक्षा 11th के लिए पाठ्य पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये दो दो बुक थी आपकी पहले जो है 11th में हुआ करती थी। लेकिन इस बार चेंजेस क्या हुआ है, चेंज क्या हुआ है, जो ये वाली बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास वाली, ये आपकी 12th में चली गई है और 12th की एक बुक जो है 11th में आ गई है। कौन सी आ गई है? तो ये जो है 11th में आ गई है। ठीक है, ये पहले 12th में थी, वैशिष्ट अर्थशास्त्र एक परिचय। ये पहले 12th में थी, आप यहाँ देख सकते हैं कक्षा 12th के लिए अर्थशास्त्र की पुस्तक, और ये आप क्या है 11th में आ गई है, और ये 12th की 12th में ही है। तो 12th में एक तो ये वाली बुक 12th में हो गई है, ठीक है, और एक बुक हो गई है ये वाली 12th में जो 11th की थी। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी बच्चों के मन में, और यूट्यूब पे ना मतलब बता भी रखा होगा, मैंने बहुत रिसर्च किया लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला कि किसी ने बताया हो कि बुक जो है वो 11th की 12th में आ गई है और 12th की जो है 11th में एक बुक आ गई, ऐसा करके किसी ने नहीं बताया। ठीक है, जिससे मैं भी कंफ्यूज था। सिलेबस बताया तो जा रहा है लेकिन उनको बच्चों को ये नहीं बताया जा रहा कि आपकी बुक जो है एक्सचेंज हो गई है, एक 12th की बुक 11th में आ गई है और 11th की बुक एक 12th में चली गई है। तो ये वाली जो 11th की बुक आपको दिख रही है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये आप 12th की हो गई है। और 12th की जो एक बुक है जिसका नाम है वैशिष्ट अर्थशास्त्र एक परिचय, ये आप क्या हो गया 11th का हो गया। तो 11th की मेन बुक आपकी दो हो गई है, एक ये वाली बुक आपकी 11th की हो गई है और एक ये वाली 11th की बुक हो गई है। तो ये आपकी दो बुक हो गई है, ठीक है, 11th की। और यहाँ से जो है आगे चलते हैं सिलेबस पे। अब हम डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या होने वाला है। देखिए अर्थशास्त्र में जो सिलेबस दिया गया है वो इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, हिंदी मीडियम में नहीं दिया गया है। उसमें भी काफी दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से बुक का पता कर पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, ये जो आप बुक देख रहे हैं 11th की, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका जो है चैप्टर दे रखे हैं कि कितने चैप्टर है। और टर्म वन में यानी मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आने वाले, तो एक आपका आ रहा है अध्याय एक परिचय। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी दिखाऊंगा। दूसरा चैप्टर है आंकड़ों का संग्रह, ये भी चैप्टर आ रहा है। तीसरा चैप्टर आंकड़ों का संगठन, ये भी आ रहा है। और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ये वाले चैप्टर क्या है आपके टर्म वन के लिए है। ठीक है, टर्म वन के लिए, साथ ही ये इसमें से ये भी आपका जो है टर्म वन में आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टर्म वन में। ठीक है, बाकी मैं इंग्लिश मीडियम में भी आपको दिखा देता हूँ। और ये जो छठा चैप्टर है ये आपका साल किसी भी आएगा ही नहीं, ठीक है, ये कटा हुआ है, ये डिलीट हो गया है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है।
आगे देखते हैं। देखिए इंग्लिश मीडियम में जो सिलेबस दिया गया था इस बुक का कुछ इस तरह से था। इंट्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा जो इन्होंने यूनिट करके बताया तो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिलेबस देखिए, सिलेबस को बहुत ही ऐसा देता है घुमा फिरा के, बच्चे समझ नहीं पाते। एक तो आप सिलेबस दे रहे तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी मीडियम है सब में दीजिए, ठीक है, बच्चों को आसानी होगी समझने में। साथ ही आप चैप्टर्स भी बता दे तो बच्चे और जल्दी समझ जाएंगे। यहाँ यूनिट दे देते और बुक में जाके देखते तो यूनिट वाइज नहीं, चैप्टर वाइज लिखा रहता है। तो ये भी कंफ्यूजन है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स मैं देखता हूँ इसमें। सिलेबस जो देते हैं कि मेहनत नहीं करते सिलेबस देने पे, जो भी सीबीएसई में सिलेबस देता है मेहनत नहीं करते, यहाँ पे कुछ ऐड कर देते कि आप बच्चे ये चैप्टर है, आपका ये चैप्टर है। तो मैं नहीं समझता कि ये सब सही से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों को एक सीधा साधा सिलेबस देना चाहिए जिसमें बता तो दे सही से कि आपके ये चैप्टर है, ये चैप्टर है। यहाँ पे ये यूनिट दे देते और बुक में जाके देखते तो यूनिट होता ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको चैप्टर बताया परिचय, इंट्रोडक्शन, ये इनका चैप्टर यहाँ पे इंट्रोडक्शन यूनिट 1 में है। पहला चैप्टर नंबर 1 जो है इसके अंदर है। बाकी चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 ये यूनिट 2 में है, ठीक है। 2, 3 और 4 और लास्ट में जो है ये आपका यूनिट 3 में जो चैप्टर दे रखा है वो सांख्यिकी वाला है। बाकी ये जो इंग्लिश में दे रखा है मैं इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर रखा हूँ, ट्रांसलेट किया है मैंने। ये जो इंग्लिश मीडियम में आपको दिख रहा है इसको हिंदी मीडियम में भी मैंने ट्रांसलेट किया है कुछ इस तरह से। आप यहाँ पे जो है हिंदी मीडियम में भी देख सकते हो और इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक, यहाँ से आपको जो है टॉपिक देखना है क्योंकि यहाँ चैप्टर्स भी जो है बता नहीं रखे क्योंकि मैंने ट्रांसलेट किया है, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको बता दिया, यही चैप्टर 1 है इसमें यूनिट में। इसमें चैप्टर नंबर जो है 2, 3 और 4 ये चैप्टर नंबर है और इसमें चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। तो यहाँ से ये आप समझ गए कि आपका टर्म 1 का जो है, इस बुक का मैं टर्म 1 की बात कर रहा हूँ, पूरे साल की सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ। टर्म 1 यानी मिड टर्म के जो सिलेबस होने वाले उसके ऊपर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका। अब आएंगे दूसरी वाली बुक पे जो आप 12th की थी वो 11th की हो गई है। कौन सी है? वैशिष्ट अर्थशास्त्र एक परिचय। तो देखिए इसके अंदर कुछ इस तरह से चैप्टर दे रखे हैं और इसमें चैप्टर नंबर जो 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है, ये आ रहे हैं। बाकी मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, ये आपका 3 है, यहाँ तक पूरा आ रहा है आपका, ठीक है। और इसमें जो कटा हुआ चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6, ये वाला आपका कट गया है। आगे आते हैं हम इसमें। तो इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आपका सिलेबस दिया गया था और इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर है? इंट्रोडक्शन है, चैप्टर नंबर जो है 1 ये आपका आएगा। फिर इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर ऐड है? तो इसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 2 और 2 आपका ऐड है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, आप इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, मैं आपको हिंदी मीडियम में यहाँ शो कर देता हूँ तो आप मैच कर लेना। साथ ही आपको मेन चीज जो फोकस करनी है इनके टॉपिक पे, जैसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र और माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये आपको टॉपिक पे ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने टॉपिक हिंदी में लिख दिए ताकि बच्चे आसानी से समझ सके, ठीक है। तो आपको जल्दी कोई बता भी नहीं रहा है इसका जो सिलेबस हिंदी मीडियम में, एक तो और ऐसे आपको कहीं भी जल्दी नहीं मिलेगा। बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी इस सिलेबस को लेकर, तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। बाकी आपको क्या करना है, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आपको क्या करना है, ये जो हिंदी मीडियम वाला पार्ट है इस वाले पार्ट को आपको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में और यहाँ से आपको बुक के अंदर देखना है अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अर्थ, कार्य क्षेत्र और कार्य और महत्व क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक देख लेना है और उसको भी पढ़ना है। डेटा स्रोतों का संग्रह, ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। फिर डेटा का जो संगठन, ये चैप्टर नंबर 3 है। डेटा की जो है प्रस्तुतिकरण मैंने आपको बताया था, वही चैप्टर नंबर ये 4 हो गया है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी हिंदी मीडियम में मैंने जो इसे ट्रांसलेट किया है, इसके अंदर जो है ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत हो सकती है लेकिन 99% जो है लगभग ठीक है। तो आप इसे करना, आप अपने जो नोटबुक है उसमें नोट कर लेना और बुक के अंदर सर्च करना ये टॉपिक कहाँ पर है, उसको अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। क्योंकि इन्होंने टॉपिक दे दिया तो आपको टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसी आपको इस वाली बुक में भी मैंने हिंदी मीडियम में टॉपिक आपको दिखा दिए, तो इसमें भी आपको देख लेना है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है वो तो इजीली समझ गए होंगे, आपके लिए तो इंग्लिश मीडियम में सिलेबस दे ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये था जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस, अर्थशास्त्र का सिलेबस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा टाइम लग गया वीडियोस आने में, जल्दी कोशिश करेंगे जो है रेगुलर रहे चैनल पे, आपके लिए रोजाना कुछ ना कुछ जरूर लेकर आते रहे। बाकी एक और चीज मैं आपको जो है यहाँ पे सिलेबस एक और चीज दिखा देता हूँ कि आपका जो है
पूरा सिलेबस किस तरह से होने वाला है, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस नहीं बताया। वैसे मैं आपको शो करूंगा, सिर्फ बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका जो सिलेबस कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे सेशन जो है आपका 2022-23 का एनुअल सिलेबस है ये, ठीक है। इसमें टर्म 1 टर्म 2 करके बता रखा है इन्होंने। बाकी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ये आपकी बुक हो गई पहली, इंग्लिश मीडियम में इन्होंने सिलेबस दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा मैंने आपको दिखाई दिया है, यहाँ इमेज इसकी दिखाई दी गई थी, ठीक है। ये आपका पार्ट जिसे आप कह सकते हैं 1 एक बुक, दूसरी जो बुक थी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली, ठीक है। और ये जो है 12th की बुक थी जो 11th में हो गई है। और इसमें जो कुछ इस तरह से दे रखे मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे यूनिट 4 दे रखा है, यूनिट 5, यूनिट 6 ये आपका दे रखा है। ये आपका पूरा सितंबर तक का सिलेबस था, ठीक है। ये पूरा सितंबर तक का हो गया। फिर इसके नीचे भी सिलेबस दे रखा है, वो दे रखा है आपका जो पूरा सिलेबस है, मतलब आपका जो एक फाइनल जो सिलेबस, मतलब जो फाइनल एग्जाम होने वाला उसमें भी आपको, या टर्म 2 कह लीजिए आप, ठीक है। और टर्म 1 टर्म 2 मिला के आपका दोनों ही एक ही बार में एग्जाम होगा। बाकी यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपका जो है ये आपकी पहली बुक हो गई, और दूसरा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली यहाँ का इसका सिलेबस बता रखा है, ठीक है। इसे आप जो है सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम में है। और बाकी मैंने आपको बता दिया टर्म 1 का सिलेबस यानी मिड टर्म का सिलेबस। और जो पूरा सिलेबस है मैं कभी ना कभी आपको जरूर बता दूंगा, जब आपका जो है सितंबर तक एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा उसमें आपको कैसे तैयारी करनी है। तो ये आपका पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस था। बहुत सारे कंफ्यूजन थे इस सिलेबस को लेकर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस जरूर कर ले। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।